इसको सिर्फ फुटबॉल कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चिंतन मंथन के दौर को सिर्फ फुटबॉल जो है बाल बुद्धि के लोग कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है। ये बैल बुद्धि ही कोई होगा अगर इसको अनुशासनहीनता मान के चुप हो जाएगा। और क्योंकि आपने इसका जिक्र कर दिया था तो जज को तब देना पड़ेगा। ये बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि होगी जो कहेगी कि ये अच्छी चीजें हो रही हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये यूपी में जो अजब गजब खेल चालू हुआ है, तो ये समझ से परे है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट वाला गेम चालू किया है, तो ये कहाँ लेके जाएगा यूपी को या फिर बीजेपी को। क्योंकि अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, तो उसमें हमने देखा कि हिंदुत्व वाला कार्ड पूरी तरह फेल हो गया। राम मंदिर मुद्दा नहीं चला, हिंदुत्व नहीं चला। जबकि मोदी जी आपने देखा कि पूरे चुनाव में सिर्फ हिंदू मुसलमान किए थे। मंगलसूत्र, भैंस ले जाएंगे तो आपकी संपत्ति छीन लेंगे, कांग्रेस आएगी तो सब आपका छीन के और मुस्लिमों को दे देगी। तो इस तरह का मोदी जी करते आए, आपने देखा। और उसका नतीजा चुनाव में देखा कि कुछ फायदा नहीं हुआ। तो हिंदुत्व जो है ये आज के डेट में नहीं चलता है। वजह यह है कि हिंदुत्व तभी चलेगा जब पेट में रोटी गया हो, जब बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर दिख रहा हो। आगे जो है बढ़ने का हमको लगता है, मतलब हर आदमी को लगता है कि वो आगे बढ़ सकता है और उसको सरकार जो है कुछ दे रही है। तो ये सब चीजें जो है नदारत है। 10 साल का मोदी जी के शासनकाल में सिर्फ जुमलेबाजी हुई है, सिर्फ डंका पीट रहे हैं झूठ मूठ का कि विश्व गुरु बन गया, तो ये बन गया, वो बन गया और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। लेकिन हकीकत तो ये है ना कि किसी को कुछ नहीं मिला और उसी का नतीजा चुनाव में मोदी जी ले दे के तो 240 सीट पहुंचे। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है तो वो तो बढ़िया, बहुत मजबूत हो गया है और उसका जो बानगी जो है वो संसद में दिख रही है, सड़क पे भी दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में हिंदुत्व वाला कार्ड यूपी में क्यों चला योगी ने, ये जो नेम प्लेट वाला गेम चालू हुआ है। तो इसके पीछे की राजनीति यह है कि यूपी में बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी है, तो उसका ठीका योगी पर ही फोड़ा जाएगा ना। तो योगी पर ठीका फोड़ा गया और आपने देखा कि रोज वो नेता जो है वो कुछ भी बयान दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो दिल्ली घूम रहे हैं, तो कुछ भी बोल रहे हैं रोज। और दूसरे भी नेता जो है उनका भी मुंह खुल गया। तो भाजपा में जो कि मतलब कि कुछ भी हो जाए, किसी का मुंह नहीं खुलता था, कोई चू नहीं करता था। यहाँ तक कि जैसे कि मुख्यमंत्री बदल देना रातों रात और किसी के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलती थी। आज देखिए तो सब मुंह खोल रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा बैकफुट पर आ गए थे। तो अब देखिए तीसरे नंबर के जो है पोजीशन है, तो योगी आदित्यनाथ का है बीजेपी में, मोदी और शाह के बाद में। और ये आदित्यनाथ जो है वो शाह को बीट करना चाहते हैं, तो ये चलता रहता है झगड़ा। और दूसरा ये है कि मोदी जी की भी उम्र हो गई है, तो मोदी जी की जगह भी चाहिए। तो हिंदू हृदय सम्राट अगर कोई बनेगा तो कौन बनेगा, तो योगी बनेंगे मोदी जी के बाद। तो ये लड़ाई है, तो उसमें योगी पीछे हो गए थे। तो अब योगी को कुछ कारनामा करना था बड़ा, तो क्या करें। तो उन्होंने ये कार्ड खेला है, नेम प्लेट वाला। तो नेम प्लेट वाला जो गेम है, तो ये इसमें सीधे सीधे हिंदू मुसलमान है, बहुत बड़ा गेम है। और वो भी यूपी जैसे प्रदेश में हो रहा है, तो मतलब बहुत काफी उसका अहमियत रखता है। और योगी की देखा देखी फिर उत्तराखंड, एमपी और भी जो बीजेपी शासित राज्यों और इवन बिहार में भी बीजेपी के लोग आवाज उठाने लगे कि यूपी मॉडल यहाँ भी आना चाहिए, नेम प्लेट वाला सिस्टम लागू करना चाहिए।
तो ये क्यों कर रहे हैं इन लोग? क्योंकि इन लोग भी पीछे से मतलब कि योगी के बाद में ये भी मतलब कि जो ये नेम प्लेट वाला गेम खेल रहे हैं, तो वो अपना नंबर लगा रहा है कि योगी के पीछे हम भी हैं, योगी के बाद हमारा भी नंबर लगेगा। तो ये मुद्दा है। तो चुनाव तो जैसे कि अब यूपी में एक जो उपचुनाव 10 सीटों का है बस, और फिर 2027 मतलब काफी वक्त है जो लोग ये विधानसभा चुनाव में, तो भी कोई चुनाव ना हो तो ज्यादा कुछ मुद्दा नहीं है। और एमपी में तो बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन एमपी के जो सीएम है तो वो भी नेम प्लेट वाला गेम क्यों खेल रहे हैं? तो वही मेन चीज वही है कि अभी दिख रहा है कि उठा पटक चल रही है बीजेपी के अंदर, तो अपना अपना पोजीशन मजबूत कर दिया है। तो बीजेपी के अंदर तो मजबूती आपको पता ही है कि जो इनका एजेंडा सबसे ज्यादा चलाता है तो वो सबसे कद्दावर होता है। तो इनका सबसे बड़ा एजेंडा तो वही है, हिंदू मुसलमान करना। जहां कोई मौका मिला फट से हिंदू मुसलमान करो और नाम कमाओ अपना बीजेपी के अंदर में, कद्दावर नेता बन जाओ। तो ये पॉलिटिक्स अभी चल रही है। तो ये नेम प्लेट वाला गेम योगी जी ने खेला तो उनका पोजीशन जो है बीजेपी के अंदर में ऊंचा हो जाएगा इसके लिए, और जो मुंह खोल रहे थे उनके खिलाफ तो उनका मुंह बंद हो जाएगा बीजेपी के अंदर। तो ये गेम है पूरा। तो इससे फायदा वोट में होगा कि नहीं होगा, ये एकदम अलग मुद्दा है। क्योंकि अगर आप देखें तो इससे हिंदू मुसलमान करने से जनता खुश नहीं होती है, उनको नुकसान होता है। अब ये जो नेम प्लेट वाला गेम है तो खुद आप पूछ लीजिए जो लोग हैं वहां पे, बताइए कि कोई जैसे मुस्लिम का होटल है, वहां हिंदू लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे फिर वो उनकी रोजी रोटी मारी जाएगी। हिंदू अगर मुस्लिम का आप होटल बंद करते हैं, उसी तरह कई हिंदू होटल में मुस्लिम काम करते हैं, तो वहां पर वो जो मुस्लिम है उनको वहां पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये नफरत जो होता है तो ये बहुत बड़े स्केल तक जाता है, नुकसान करता है जनता को। और ये इनकन्वीनियंस ये भी है, अब जैसे कि कोई कांवड़ यात्री जा रहे हैं और वहां पर कोई मुस्लिम इलाका पड़ा तो होटल सब मुस्लिम होंगे। अब उनको खाना खाना है या होटल में ठहरना है, तो वो क्या हिंदू इलाका ढूंढेंगे जाके? वो कहाँ तक जाएंगे? उनको तो जो दिखेगा अच्छा उनके हिसाब से जो दिखेगा वो वहां पे ठहरेंगे। तो हिंदू मुसलमान क्यों करना है? तो ये चीज जो है वो जो आम जनता नहीं समझ पाती है। बीजेपी का जो एजेंडा है तो उससे नुकसान होता है ना। तो ये चीज है, वो मतलब वोट इसमें मिल जाएगा, बहुत बड़ा गेम चेंजर हो गए हैं योगी और बहुत बड़ा मास्टर जो खेल दिया, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो अपना पोजीशन बीजेपी के अंदर में जिस तरीके से चल रहा है तो उसको उठाना है, और जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनकी आवाज बंद करना, बस यही मकसद है।